सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब झांसी की रानी कविता का प्रश्नोत्तर का समाधान करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? उत्तर होगा, इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु और रानी के विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। ख है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? इसका उत्तर होगा कि इस पंक्ति का प्रयोग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संदर्भ में किया है कि जिस प्रकार काली घटाएं घिरकर सूर्य को ढक लेती है और उससे प्रकाश की कमी हो जाती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई और दुख के काले बादल मंडराने लगे। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। दूसरा प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? इसका उत्तर होगा कि हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमज़ोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नया उमंग का वातावरण बन गया, मानो एक नई जवानी का संचार हो गया। अर्थात लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती है। झांसी की रानी की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर होगा, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सब छबीली नाम से पुकारा करते थे। वही अपने पिता की एकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना साहब की मुँहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल मंडराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की
निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। हम बच्चे हथियारों से नहीं बल्कि खिलौने से, वीडियो गेम, कंप्यूटर, सेल या बिजली वाले खिलौने से ज़्यादा खेलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वीर महिलाओं की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इसका उत्तर होगा, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधपत, पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। पांचवा प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर होगा, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीच फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव था। अराजकों की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है छठा, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? उत्तर होगा, झांसी की रानी के एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्वान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना। इसीलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इस अभूतपूर्व साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है सातवां, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे।
आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखें। आजकल तकनीकी क्षमता से सुसज्जित अत्याधुनिक हथियार जैसे बंदूकें, टैंक, तोप, मिसाइल, बम, पनडुब्बी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणु आदि का प्रयोग किया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है, पता करो। आज हमारी भारतीय सेना के तीनों सैन्य दल, जल, थल और वायु सेना में हमें लड़कियां दिखाई देती है। आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इस सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। हालांकि ये वीरांगनाएं वीरतापूर्वक देश की सेवा कर रही हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में